Hello friends, I'm Himanshu and today we will discuss the daily current affairs of 30th April 2020। तो इस वीडियो का नाम है माइंडोज 3 और ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की। तो आज के जो की कंसेप्ट्स रहेंगे वो रहेंगे जल जीवन मिशन और पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज स्worn इन एज द विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर की शपथ अभी रिसेंटली किसने ली है? तो ये ली है सुरेश एन पटेल ने। सुरेश एन पटेल को ये शपथ दी गई थी 19 अप्रैल को और इन्हें ये शपथ दिलवाई थी संजय कोठारी ने। संजय कोठारी इस टाइम पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर कार्यरत हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और उनके अंडर 2 विजिलेंस कमिश्नर्स काम करते हैं। ये जो सीवीसी है ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, एडवाइजरी एजेंसी है। गवर्नमेंट को उनकी डिफरेंट पॉलिसीज पे ये एडवाइजेस देती है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर जो है इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन रहती है प्राइम मिनिस्टर की, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की या फिर लीडर ऑफ द अपोजिशंस की। अभी जो ये चुने गए हैं विजिलेंस कमिश्नर, इनका जो एक्सपीरियंस है रिसेंटली वो एक्सपीरियंस है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रह चुके हैं आंध्रा बैंक के। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ओबीसी के और नाबार्ड में भी काफ़ी अच्छी पोजीशंस में ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का अभी फर्स्ट वर्चुअल सेशन हुआ था तो उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। और आपको यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है। तो एक तो जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ था ये वर्चुअली हुआ था, मतलब फर्स्ट वर्चुअल डायलॉग था। और उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है प्रकाश जावड़ेकर। तो थोड़ा इस क्लाइमेट डायलॉग के बारे में जान लें कि ये 11th सेशन था इस डायलॉग का और ये होस्ट करता है जर्मनी। 2010 में ये स्टार्ट किया गया था और काफ़ी सारी कंट्रीज मिलके इसमें हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशंस करती हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और नई नई पॉलिसीज लाने के लिए। इसके बाद जो ये प्रेजेंट सेशन था 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग था, ये को चेयर किया था जर्मनी और यूके ने मिलके। और यूके के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होगी, मतलब COP26 जो होगी उसमें यूके के पास प्रेसिडेंसी रहेगी इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। तो थर्ड क्वेश्चन, डैश स्मार्ट सिटी यूज्ड मोबाइल बूथ फॉर कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग। कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस स्मार्ट सिटी ने मोबाइल बूथ को यूज करना स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है अगरतला। अगरतला अभी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आया था और स्मार्ट सिटी में जो फर्स्ट स्मार्ट सिटी होगी जो कोविड-19 की जो सैंपल टेस्टिंग होगी वो मोबाइल बूथ के द्वारा करेगी। मोबाइल बूथ का यहाँ पे मतलब है कि पोर्टेबल बूथ होंगे जो अलग अलग जगह पे जाके टेस्टिंग कर सकेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा देख ले कि अगरतला स्मार्ट सिटी जो है इसके जो सिटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं इन्होंने ये डिज़ाइन को पास किया है। उसके बाद ये जो बूथ होगा ये सैंपल कलेक्टिंग डॉक्टर्स एंड प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, PPE की वेस्टेज को रोकेगा। मतलब काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स जो चाहिए होते हैं टेस्टिंग के लिए वो काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वेस्ट हो जाते हैं, तो उसकी वेस्टेज को रोकने के लिए ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। और इस इनिशिएटिव में क्या होगा, लोगों को, पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में नहीं आना पड़ेगा बल्कि बूथ ही वहाँ पर जाकर उनकी टेस्टिंग कर सकता है। अगरतला के बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ये कैपिटल सिटी है त्रिपुरा की और राउंड 1 में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है तो अगरतला भी उस लिस्ट में शामिल है। तो त्रिपुरा के बारे में, यहाँ पे स्टेट के बारे में थोड़ा जान लें। कैपिटल है इसकी अगरतला, गवर्नर है रमेश बाइस, चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लाब कुमार देब। स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पिजन, स्टेट एनिमल फायरे लीफ मंकी, ये लंगूर की एक टाइप है। स्टेट फ्लावर है मेसुआ फेरा, इंडियन रोज चेस्टनट भी इसे कहते हैं। स्टेट ट्री है अगर और स्टेट फ्रूट है पाइनएप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल रॉबिन्सन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए। माइकल रॉबिन्सन की अभी रिसेंटली डेथ हुई है तो वो क्या थे? फुटबॉलर, एक्टर और पॉलिटिशियन। तो इसका आंसर आएगा फुटबॉलर। ये फेमस थे। फेमस किस लिए थे? इन्होंने काफ़ी सारे कप्स में हेल्प की थी इनकी लिवरपूल स्क्वाड की। यूरोपियन कप, लीग कप 1983 से 1984 में इन्होंने जो जीते थे तो काफ़ी इसमें हेल्प की थी माइकल रॉबिन्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है APEC, इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 21। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है तो हम ये देख लें। ए रिपोर्ट बाय द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सेक्रेटरी स्टेटेड दैट द APEC रीजन इज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट 2.7% इकोनॉमिक डिक्लाइन इन 2020। ये अभी इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि जो इकोनॉमिक डिक्लाइन होगा पूरे वर्ल्ड में वो 2.7% रहेगा। और इसका फ़र्क क्या होगा, काफ़ी सारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वर्ल्ड में इंक्रीज होगी। तो इन्होंने बताया कि 5.4% 2020 में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो राइज कर जाएगी, जो 2019 में 3.8% थी।
इट मीन्स कि 23.5 मिलियन लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे 2019 के मुकाबले। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में थोड़ा देख लेंगे। स्टार्ट हुई थी 1989 में। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है क्वींसटाउन सिंगापुर, और इसके जो चेयरमैन है वो है मोहिद्दीन यासीन। तो जो इसके अंडर 21 कंट्रीज़ हैं, APEC के अंडर 21 कंट्रीज़ हैं, और ये नीचे 21 कंट्रीज़ की लिस्ट है जिसमें मेन कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, और ये सारी लिस्ट आप दी गई है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। और इसमें एक फैक्ट आपको याद रखना है कि इंडिया APEC का मेंबर नहीं है। अपनी मेंबरशिप के लिए इसने मतलब काफ़ी सारे सजेस्ट किया है, काफ़ी सजेशंस दिए हैं, मगर अभी तक APEC का मेंबर इंडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स इन IFSC आर रेगुलेटेड बाय डैश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट IFSC के जो बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स और इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, इन्हें कौन रेगुलेट कर रहा है, मतलब इन्हें कौन चेक कर रहा है? तो इन्हें चेक कर रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर रहेगा RBI, SEBI और RDAI, तीनों मिलके IFSC को चेक कर रहे हैं। IFSC यहाँ पे है क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो ये जो सेंटर्स हैं, ये सेंटर्स क्या काम करते हैं? जो भी फॉरेन ट्रेड होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी सारी चेकिंग, जो कस्टमर्स फॉरेन में मतलब जा रहे हैं या आ रहे हैं, उनको करेंसी को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये IFSC उसे सॉल्व करते हैं। IFSC की अभी तक जो चेकिंग होती थी, रेगुलेशंस होती थी, वो तीनों मिलके करते थे, RBI, SEBI और RDAI। मगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है। 27 अप्रैल को इसकी नोटिफिकेशन आई थी। मतलब पहले वो तीनों कर रहे थे, मगर अब कौन करेगा? अब करेगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। हेडक्वार्टर्स जो होंगे IFSCA के वो होंगे गांधीनगर में, गुजरात स्टेट में। और IFSCA जो है सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी IFSC की थी उनको रेगुलेट करेगा। IFSC को पहले तीन जो SEBI, RBI और RDAI तीनों मिलके रेगुलेट कर रही थी, मगर अब कौन करेगा? IFSCA। इसके मेंबर्स अभी फिक्स नहीं हुए हैं, मगर इसके जो मेंबर्स होंगे, टोटल मेंबर्स नहीं पता है अभी, मगर मेन इसके जो मेंबर्स होंगे उसमें एक चेयरपर्सन होगा, और SEBI, RBI और RDIA और द पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इनमें से एक एक मेंबर जो है वो चुना जाएगा, और 2 मेंबर्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होंगे। ये रेगुलेट क्या करेंगे? फाइनेंशियल प्रोडक्ट सच एज सिक्योरिटीज, डिपॉजिट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ अभी रिसेंटली किसने ली है? तो ये ली है जस्टिस दीपांकर दत्ता ने। जस्टिस दीपांकर दत्ता को अभी अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ दिलवाई गई है। तो इन्हें जो ये शपथ दिलवाई गई है, ये दिलवाई है गवर्नर ने। हमेशा चीफ जस्टिस की, स्टेट की जो हाई कोर्ट है, वो जो चीफ जस्टिस होते हैं उसकी शपथ जो है गवर्नर दिलवाते हैं। आपको यहाँ पे ये याद रखना है। द ओथ ऑफ ऑफिस वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी एट राजभवन। जस्टिस दीपांकर दत्ता will replace जस्टिस भूषण प्रद्युम्न धर्माधिकारी whose term as चीफ जस्टिस ended on 27 अप्रैल 2020। जो पहले वाले चीफ जस्टिस थे उनका नाम था भूषण प्रद्युम्न धर्माधिकारी, और जो अब नए हैं वो है जस्टिस दीपांकर दत्ता। और आपको यहाँ पे महाराष्ट्र की थोड़ी डिटेल याद रखनी है कि जो कैपिटल है उसकी मुंबई, और विंटर में जो है नागपुर, डिस्ट्रिक्ट 36 है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, स्टेट बर्ड येलो फुटेड ग्रीन पिजन, स्टेट मैमल इंडियन जाइंट स्क्विल, स्टेट फ्लावर जरूल और स्टेट ट्री मैंगो ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द जल शक्ति अभियान लॉन्च्ड। जल शक्ति अभियान को कब लॉन्च किया गया था? तो जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया था 2019 में। 2019 में इसे लॉन्च किया था, मगर ये अभी न्यूज़ में क्यों है आपको ये याद रखना है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? जल शक्ति अभियान जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्टार्ट किया था 29 में। इसमें था क्या, काफ़ी सारे प्रिवेंशंस लिए गए थे पानी को बचाने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग्स को लेके। और अभी जो गाइडलाइंस इसकी नई आई हैं, तो इसलिए ये अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, क्योंकि इसकी नई गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं कि मानसून अभी आने वाला है, तो उसको लेके क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है। तो इस बार जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें आया है कि जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं विलेजेस की या फिर सिटीज़ की, उन्हें बचाया जाए। रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स इन द वाटर बॉडीज़ को फिल्टर किया जाए। डिस्टिलिंग ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, कंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इनलेट्स आउटलेट्स एंड कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट। मतलब जो भी रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ की ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं उनको फिल्टर करना, साफ़ करना या नया बनाना, ये गाइडलाइंस अभी इस टाइम फिलहाल रिलीज़ की गई हैं। इसमें एक टर्म है विलेज एक्शन प्लान। विलेज एक्शन प्लान क्या है? जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था। जल शक्ति अभियान के अंदर एक जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको विलेज एक्शन प्लान्स, अलग अलग विलेज पंचायत जो है वो विलेज एक्शन प्लान्स बना के देंगी ताकि उनके अकॉर्डिंगली काम हो सके।
यहाँ पर आपको जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा याद रखना है कि जल जीवन मिशन के अंडर एक वीएपी था, वो हम आगे करते हैं। उससे पहले जल शक्ति अभियान थोड़ा कर लें। जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट हुआ था और मिशन के अंदर 256 वाटर टेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो चुनी गई थी, 256 डिस्ट्रिक्ट चुनी गई थी जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी आ रही थी, तो पहले उनके अंडर ये काम स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, 2 मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके ये मिनिस्ट्री बनती है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत किसके मिनिस्टर हैं? यह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2 को मिला के बनाई गई है। कैबिनेट मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो जल जीवन मिशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ये था क्या? 55 लीटर्स वाटर पर पर्सन दिया जाएगा पर डे रूरल एरियाज में, FHTC के द्वारा, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के द्वारा 2024 तक ये गवर्नमेंट का टारगेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डेवलपिंग ए प्रोटोकॉल टू टेस्ट सीवेज फॉर कोविड-19 ट्रेसेस इन सिलेक्टेड डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ बेंगलुरु एंड कोलकाता। कौन सी एजेंसी एक प्रोटोकॉल तैयार कर रही है टेस्ट करने के लिए सीवेज को, कि कोविड-19 पेशेंट्स को ढूंढा जा सके, उसके वायरस को रोका जा सके, कहाँ पे? बेंगलुरु और कोलकाता में। तो ये एक टीम है कोविड एक्शन कोलैब। कोविड एक्शन कोलैब एक्सपर्ट्स की एक टीम है जो भी स्टार्ट करेगी टेस्ट, सीवेज टेस्ट को, ताकि जो कम्युनिटी स्प्रेड है कोरोना वायरस का, उसे रोका जा सके। तो ये जो है रिसर्च में अभी रिपोर्ट आई थी कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जो कोरोना वायरस है वो फैल सकता है यूरिन और स्टूल के द्वारा, जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो सीवेज में मिक्स हो गए कहीं किसी और के पास ना चला जाए, उसे फैल ना जाए, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए। तो इसीलिए इस टीम ने ये टेस्टिंग स्टार्ट की है सीवेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, PESB। PESB का चेयरपर्सन अभी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राजीव कुमार को। राजीव कुमार की जो अपॉइंटमेंट है, ये पहले फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे और इसके बाद अभी इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है 29 अप्रैल को। इनकी जो अपॉइंटमेंट है राजीव कुमार की, ये किसने की है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है, इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने की है। ये 3 साल के लिए काम करेंगे PESB के चेयरपर्सन के तौर पे। इनका टेन्योर रहेगा 3 ईयर्स। और जो PESB है, ये किसके अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। और इसके जो मिनिस्टर रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर रहेंगे, वो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो PESB जो है इस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा, और इस मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर इस टाइम कौन है? PM मिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा आपको बताना है। हम इस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, और अगर आपको आंसर्स पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको इसी तरह रेगुलर मिलती रहें। थैंक यू सो मच।